me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है विश से। विश कहता है काफ़ी हो गया, तुम लोगों ने काफ़ी ट्रेनिंग कर ली है और तुम लोगों ने एक नई ट्रांसफॉर्मेशन भी अचीव करी है। गोकू और वेजिटा दोनों ही रुक जाते हैं विश की बात सुनकर। वो कहते हैं हमें थोड़ी सी और ट्रेनिंग करनी थी, पर हाँ शायद से हमें आराम कर लेना चाहिए क्योंकि हम काफ़ी लंबे टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिर गोकू और वेजिटा दोनों ही इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से अपने घर यानी अर्थ पर चले जाते हैं। गोकू के जाने के बाद लॉर्ड बीरस अपने नींद से उठ जाते हैं। उठते ही वो यहाँ वहाँ देखते हैं। वो कहते क्या यहाँ पे गोकू और वेजिटा थे? वीस कहता है कि वो कुछ घंटे पहले ही यहाँ से गए हैं। मुझे बस कुछ खाने का मन हो रहा था, ऐसा लॉर्ड बीरस कहते हैं। फिर लॉर्ड बीरस कुछ तो खाना खाते हैं और कहते जब गोकू वेजिटा वापस आएंगे तो हम उन्हें कुछ लाने को कह देंगे या फिर हम ही प्लैनेट अर्थ पे चले जाएंगे। वीस कहता है कि लॉर्ड बीरस मुझे आपको कुछ बताना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। लॉर्ड बीरस कहते हाँ वीस तुम कह सकते हो, मैं सुन रहा हूँ। वीस लॉर्ड बीरस को बताता है कि मैं एक साइंस से मिला जिसका नाम ब्रोली है। उसके पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, मैं उसे ट्रेन करने के बारे में सोच रहा था। फिर लॉर्ड बीरस वीस से एक सवाल पूछते हैं क्या ब्रोली गोकू वेजिटा जितना पावरफुल है? वीस बीरस से कहता है वैसे ब्रोली गोकू वेजिटा इन दोनों से ही काफ़ी ज़्यादा वीक है। उसने अभी तक एक भी ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव नहीं करा, पर गोकू वेजिटा ने एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करा है। विश की ये बात सुनकर बीरस कहता है तो ये गोकू वेजिटा जितना पावरफुल नहीं है, इसका मतलब कि जो सैन में सपने में आया था ये वो नहीं है। जो सैन में सपने में आया था वो मुझे मेरी 100% पावर पे आने पर मजबूर कर दिया था। विश समझ जाता है कि लॉर्ड बीरस ब्रोली के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लॉर्ड बीरस जो टाइम रहेगा वो उसके अंदर एक तो अर्थ पे जाके खाना खाएंगे या फिर सोते रहेंगे। फिर वीस पूछता है क्या मैं ब्रोली को ट्रेन कर सकता हूँ? तो बीरस बताता है कि तुम ब्रोली को ट्रेन कर सकते हो। वीस प्लैनेट बीरस से निकल जाता है। प्लैनेट बीरस से निकलने के बाद वीस के दिमाग में ये सवाल आता है कि उसे वेजिटा और गोकू की नई ट्रेनिंग भी स्टार्ट करनी है, पर उसे उस ट्रेनिंग को गोकू वेजिटा को देना चाहिए या फिर नहीं। वीस प्लैनेट वाम्पा पर पहुँच जाता है। प्लैनेट वाम्पा पे पहुँचते ही वो देखता है कि ब्रोली फिर से हंटिंग कर रहा था। वीस पहले ब्रोली को मेडिटेशन करना सिखाता है और ब्रोली को मेडिटेशन करने को कहता है। वीस ब्रोली से कहता है ऑलराइट मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम मेडिटेशन करो तो ही काफ़ी अच्छा रहेगा। मेडिटेशन करने से तुम्हारा माइंड अच्छे से काम करेगा और तुम कंट्रोल में रहोगी। ब्रोली के फादर पैरेगस पूछते हैं वीस से कि आखिर ऐसे शांत बैठे रहने से कौन अपने दिमाग पे काबू कैसे पा सकता है? वीस पैरेगस को बताता है कि इसे मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन करने से हमारा दिमाग ताकतवर होता है जिससे हम अच्छे से सोच सकते हैं और सही चीज़ों को जल्दी समझ सकते हैं। और जो लोग जल्दी बेकाबू हो जाते हैं उनके लिए ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इससे वो बेकाबू नहीं होंगे। और वीस पैरेगस से एक सवाल पूछता है। वो पूछता है कि तुम और ब्रोली दोनों इस प्लैनेट पर कैसे आए? पैरेगस वीस को सारी बातें बता देता है जो किंग वेजिटा ने उसके साथ किया। फिर पैरेगस कहता है कि मैं दुखी बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं प्लैनेट डिस्ट्रॉय हुआ, बल्कि मैं खुश हूँ कि जो लोगों ने हमें यहाँ पे अटकाया, मेरे बेटे को मरने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया, बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। वीस पैरेगस से कहता है उन सेंस ने जो किया वो बिल्कुल भी सही नहीं किया, पर काफ़ी हद तक तुम अगर अपना दिमाग से सोचो तो फिर वो लोग बिल्कुल सही थे क्योंकि सारे ही सेंस की पावर बिल्कुल तुम्हारी जितनी थी। पर जब तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ तो जन्म तो छोटे बच्चे के तौर पर ही हुआ था, पर वो छोटा होकर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। जितना कि मैं तुम सेंस के नेचर को जानता हूँ, तुम लोग हमेशा गुस्से में रहते हो और तुम्हारे पास एक स्किल होती है जिससे कि तुम फुल मून में पूरी तरह से एक ग्रेट एप बन जाते हो। सोचो तुम्हारा बेटा जब ग्रेट एप बनेगा तो कितना डेंजरस होगा, उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता, काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ सकती थी। पर रहने दो, तुम और तुम्हारा बेटा सर्वाइव कर गए और बाकी साइंस मारे गए। कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ो और एक नई शुरुआत करो अपने बेटे के साथ। फिर वीस प्लैनेट वाम्पा से निकल जाता है। वो प्लैनेट वाम्पा से निकलकर सीधा प्लैनेट बीरस पर चले जाता है। प्लैनेट बीरस पर पहुंचते ही वो देखता है
गोकू और वेजिटा दोनों ही ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। इन दोनों की ट्रेनिंग काफ़ी लंबे टाइम से चल रही थी ऐसा लगता है, क्योंकि दोनों काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे। और दूसरी तरफ कॉर्नर में लॉर्ड बीरस सुशी खा रहे थे। वो उनकी बैटल देखकर एंजॉय भी कर रहे थे। वो कहते इन दोनों ने काफ़ी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करा है। मैं बस उस दिन का वेट कर रहा हूँ जिस दिन ये दोनों मुझे टक्कर दे पाएंगे। वीस लॉर्ड बीरस को दूर से देख रहा होता है। वीस डिसाइड करता है कि वो लॉर्ड बीरस को नहीं बताएगा कि ब्रोली एक लेजेंडरी सुपर सैन है। तभी वीस के स्टाफ पर बुल्मा का फोन आता है। बुल्मा कहती है जल्दी गोकू वेजिटा को यहाँ पर भेज दो, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन करने के लिए दोनों उंगलियां अपने सर पर रखता है और वेजिटा उसे पकड़ लेता है, पर पीछे से लॉर्ड बीरस और विस वो दोनों ही उसे पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं हम भी आएंगे और हम देखते हैं फ्यूचर ट्रंक्स को जो पूरी तरह से बेहोश होता है। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि हमने देखा इस एपिसोड के लास्ट में हमें फ्यूचर ट्रंक्स दिखा, तो फ्यूचर ट्रंक्स की टाइमलाइन में ब्रोली का क्या प्रेजेंस हो सकता है। विस अच्छे से जानता है अगर ब्रोली उसकी सारी पावर को अनलिश करता है तो बेकाबू हो जाएगा, इसलिए वो उसके माइंड को ट्रेन कर रहा है। पहले तो आखिर विस ब्रोली को ट्रेन करेगा तो वो कैसे ट्रेन करेगा, उसकी फिजिकल ट्रेनिंग कैसी होगी, क्या वो गोकू वेजिटा जैसी होगी या फिर थोड़ी सी अलग होगी। इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपनी आने वाली कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर से कर लेना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।